कहना चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों का ये पैसा हर हालत में उन्हें वापस करना होगा। अतः मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि सरकार से कि जो पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। जीपीएफ सीपीएफ का पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। के घोटालेबाजों को जेल में डालो, जेल में डालो। जीपीएफ सीपीएफ के घोटालेबाजों को जेल में डालो, जेल में डालो। जीपीएफ सीपीएफ के घोटालेबाजों को जेल में डालो, जेल में डालो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, हमारी नोटिस दे रखी है जिसपे कार्य हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। अतः सरकार को पुनः चेताते हैं कि यह सरकार हमारे पैसे का ये देना शुरू करे। इसलिए हम फिर ये नारा लगाते हुए सरकार को सब अपनी ध्यान पहुंचाएंगे कि हमारे जीपीएफ सीपीएफ का पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। बाजों को जेल में डालो, जेल में डालो। हमारे जीपीएफ सीपीएफ के घोटालेबाजों को जेल में डालो, जेल में डालो। जेल में डालो, जेल में डालो। मैं डॉक्टर राम बहादुर सिंह, विद्युत मजदूर पंचायत का प्रांतीय अतिरिक्त महामंत्री हूँ। ये धरना नहीं है, 48 घंटे का सूबे के पैमाने पर, सूबे स्तर पर, हर जिले में, लखनऊ मुख्यालय पर 48 घंटे का बिजली का कर्मचारी, चाहे वो कुली हो और चाहे चीफ इंजीनियर है, कुली से लेकर चीफ इंजीनियर तक सभी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। और कार्य बहिष्कार करने के बाद जिला मुख्यालयों पर विरोध सभा कर रहे हैं। ये लोग चल रहा है जी, कहाँ चल रहा है? ये सूबे के मतलब बलिया से लेकर के आप गाजियाबाद तक चले जाइए, कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा कस्बा नहीं, हर सब स्टेशन तक के सारे कर्मचारी, हर सब डिवीज़न के कर्मचारी, डिवीज़न के कर्मचारी जितने भी, चाहे वो लाइन के अनुरक्षण में लगे हों, चाहे मीटर लगाने में लगे हों, चाहे बिलिंग में लगे हों, सारे के सारे कर्मचारी आज की तारीख में कार्य बहिष्कार करके 48 घंटे के कार्य बहिष्कार में हैं। और उसका विरोध प्रदर्शन हर जिला मुख्यालयों पर हो रहा है। हमारी मुख्य मांग एक और सिर्फ एक ही, एक तरह से कहा जाए, हम सीपीएफ जीपीएफ का पैसा जो सरकार के, जो जीपीएफ ट्रस्ट के अधिकारियों के मिलीभगत से, शासन में बैठे हुए कुछ मंत्री मिनिस्टर के मिलीभगत से डीएचईएफएल को दे दिया गया। और हमारा लगभग 2200 करोड़ रुपया आज डीएचईएफएल के पास पड़ा हुआ है और हाई कोर्ट के निर्देश के कारण अकाउंट सीज है, हमारा पैसा मिल नहीं पा रहा है। हमारा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर गजट नोटिफिकेशन जारी करके बिजली कर्मचारियों के भविष्य निधि का एक एक पैसे की जिम्मेदारी ले। बस हमारी मांग यही है। मैं जयशंकर राय, उपाध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ। आज ये हमारे लोगों का 48 घंटे का जो कार्य बहिष्कार कार्यक्रम है, जीपीएफ और सीपीएफ फंड का जो 23 अरब रुपए का डीएचएल कंपनी में पैसा फंस गया है, उसकी रिकवरी के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से 23 अरब रुपया जो दीवान फाइनेंसिंग कंपनी में फंसा हुआ है उसको देने का एश्योरेंस दे और उसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करे। और जो लोग गलत ढंग से इस पैसे को प्राइवेट कंपनियों में इन्वेस्ट किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बैनर के नीचे चल रहा है पूरे जिले में, यह भी एक इतिहास रहा है। ये पूरे प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, 75 जिलों में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और हर जगह हमारा कर्मचारी अधिकारी एक साथ इस आंदोलन को अपने परिवार सहित पार्टिसिपेट कर रहा है। आपकी मांगे पूरी, हमारी मांगे पूरी होनी ही है क्योंकि हम न्याय के पथ पर हैं। अगर कुछ डिले हो रहा है तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की अदूरदर्शिता है कि वो डिले कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री का नुकसान होगा, सरकार का, प्रदेश का नुकसान होगा। मैं तो योगी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि यथाशीघ्र, विगत में भी हुआ है जब जब जरूरत पड़ी है, और इसका भी अपना उत्तर प्रदेश सरकार गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारा 23 अरब रुपया जो डूब रहा है उसको देने का एश्योरेंस दे और आंदोलन समाप्त कराए। ये प्रदेश के हित में और देश के हित में होगा। मुख्य मांगे हमारी है कि 23 अरब रुपया दीवान फाइनेंसिंग, हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी में जो फंस गया है, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है, वो पैसा देने का एश्योरेंस उत्तर प्रदेश सरकार गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से दे। दूसरी बात, जो हमारे सीएमडी एमडी ये गलत जगह पैसा इन्वेस्ट करा के फंसा दिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। का भी उसमें 1 करोड़ से कम रुपया नहीं है और वो पैसा नहीं मिलेगा तो पैसे की सरकार गारंटी ले ले गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से। हम लोग ये चाहते हैं और टाइम टू टाइम उसमें पैसा ट्रांसफर करें।
जब राज्य विद्युत परिषद का विघटन हुआ था तो उस समय हमारे डीपीएफ ट्रस्ट में सर 6,000 करोड़ रुपए की कमी पड़ रही थी। तो 6,000 करोड़ वो उसमें सरकार ने ट्रांसफर किया था और सारे कर्मचारियों का भुगतान हुआ। तो हम लोगों की केवल एक मांग है कि हम लोगों का पैसा जो डूब चुका है उसको सरकार गारंटी ले ले और टाइम टू टाइम उसमें 500 करोड़ 1,000 करोड़ करके उसमें ट्रांसफर कर दे कि जैसे जैसे लोग हमारे रिटायर हो जा रहे हैं वैसे वैसे उनको भुगतान मिलता है। अदरवाइज पैसा सबका डूब जाएगा। वो भविष्य निधि का आप जानते हैं, आप तो डीएम है कि वो बच्चों की शादी के लिए, विवाह के लिए, पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, नौकरी में तो पैसा